हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है सो हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे रेशनल नंबर में। और इस लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ जो है सो हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। ओके, सो let's start with the subtractions in terms of properties of rational number। तो हम लोग देखे थे एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस का प्रॉपर्टीज, और उसमें हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी, एंड देन एडिटिव इनवर्स। फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में यही सारा चीज, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। तो सब्ट्रैक्शंस के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप जरा ध्यान दीजिए कि जैसे मान लेते हैं क्या, जो कि कोई आपके पास दो रेशनल नंबर्स है, सपोज कीजिए कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेफरेंस के लिए हम ले सकते हैं ताकि आपके मन में ये डाउट ना हो क्या, जो कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर ही ले सकते हैं क्या, या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर ही ले सकते हैं क्या। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेशनल नंबर ले रहे हैं, और फिर दोनों को एक साथ हम लोग मर्ज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं क्या, कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है, a इक्वल टू 2/3 एंड b इज इक्वल टू हम मान लेते हैं -5/3। ओके, अब हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो सब्ट्रैक्शंस और डिवीजन के केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ वही होल्ड करता है, और इस चीज को हम लोग एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरीके से होल्ड करता है। तो जरा देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हर हमेशा जब भी हम लोग बात करते हैं कि रेशनल नंबर को, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम एक कॉमन थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि किसी भी दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को, यानी कि जब हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो रेशनल नंबर ही होता है। अब यहाँ पे क्या है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में जब भी हम दो रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर दो रेशनल नंबर को हम लोग एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं, तो भी वहां पे रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही आएगा। और ये इसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे, और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन होगा। हम इसी दोनों रेशनल नंबर के लिए हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास कि हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 2/3 -5/3। ओके, तो आप जरा देख सकते हो यहाँ पे 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा 7/3। तो 7/3 एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, q जो है सो 0 नहीं है, और p एंड q दोनों जो है सो इंटीजर है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम a डिवाइड बाई b करके अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइड -5/3। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, 2/3 मल्टीप्लाई -3/5, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, -2/5। तो दिस इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, आप अगर यहाँ पे b माइनस a करोगे, देन इट आल्सो प्रोवाइड्स इट आल्सो गिव्स अ रिजल्ट ऑफ रेशनल नंबर्स, एज वेल एज यहाँ पे जब आप b डिवाइड a करोगे तब भी आपको यहाँ पे रिजल्ट रेशनल नंबर ही मिलेगा। और ये आप लोगों के लिए वर्क है कि आप इसको करके चेक करो कि b माइनस ए और b डिवाइड ए जब आप करते हो तो क्या रेशनल नंबर आता है। और यहां से आप क्या प्रूव कर पाओगे कि जब भी हम किसी दो रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। आप जब देखोगे कि कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव के साथ ये चीज करके, कि कम्यूटेटिव में क्या होता था कि जब हम दो रेशनल नंबर को उसके किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट सेम होता था, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा, राइट। सो आप एक एग्जांपल करके देख सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम कम्यूटेटिव का एग्जांपल करते हैं, कम्यूटेटिव का, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे b माइनस ए जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं b माइनस ए, तो a माइनस बी का तो वैल्यू हमको मालूम है, b माइनस ए हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा -5/3 एंड -2/3, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा -7/3। तो क्या 7/3 -7/3 के इक्वल है? नहीं है, बिकॉज एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एक निगेटिव रेशनल नंबर है। अगर हम नंबर लाइन का बात करें
तो एक जो है सो राइट हैंड साइड जो है सो स्टेबल होगा, तो एक लेफ्ट हैंड साइड स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है, जबकि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि ऑल फोर जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है या जो ऑल फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उसके लिए वो वैलिड करता है, राइट। अब इसके बाद जो है सो हम लोगों को एक छोटा सा चीज सीखना है कि हम किस तरीके से, क्योंकि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आप प्राप्त कर सकते हो या इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो वो हम जो इनफाइनाइट रेशनल नंबर बोल रहे हैं वो क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब क्या है? काउंटलेस, है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। अब आपको क्वेश्चन में बोल सकता है कि इस दो रेशनल नंबर के बीच में 2 फाइंड कीजिए, 1 फाइंड कीजिए, 10 फाइंड कीजिए, 20 फाइंड कीजिए, 15 फाइंड कीजिए, दैट डजंट मैटर। आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप जितना चाहे उतना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग वही अब चीज देखेंगे। अब हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन आता है एक रेशनल नंबर या दो रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो एक सबसे सिंपल मेथड है कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे एक्स और वाई जो है सो दो रेशनल नंबर है जिसके बीच में हमको निकालना है, राइट। तो वो जब हम निकालना शुरू करते हैं इस फॉर्मूले से 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, जैसे मान लीजिए क्या जो कि आपको किसी भी दो रेशनल नंबर, जैसे आप मान लीजिए क्या जो कि आपके पास दो रेशनल नंबर है एक्स एंड वाई, ओके, और इस दोनों के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, या 3 रेशनल नंबर निकालना है या 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब जरा चेक कीजिए यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्मूले के साथ हम बहुत लंबे मतलब पोर्शन तक नहीं जा सकते हैं। जहां पे हमको 15 या 20 रेशनल नंबर निकालना हो तो आप वहां पे इस फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका ऑपरेशन जो है सो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। लेकिन हम जो एक ऑपरेशन प्रेफर करते हैं जिसको हम लोग एलसीएम मेथड, जहां पे हम डिनोमिनेटर को सिमिलर करके और फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम लोग सीखने वाले हैं। तो वो चीज जो है सो वो यूनिवर्सल है। आप उसको 1 निकालना हो, 10 निकालना हो, 20 निकालना हो, 100 निकालना हो, 1000 निकालना हो, दैट डजंट मैटर, आप वहां पे निकाल सकते हो। तो हम लोग सीखते हैं, हम मान लेते हैं कि x और y है, एक जो है x इक्वल टू हम मान लेते हैं -2 और y इक्वल टू हम मान लेते हैं 0। 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अब -2 और 0 के बीच में अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 1/2। तो चलिए हम फर्स्ट इस दोनों के बीच में जो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है वो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप रेशनल नंबर पे बैठाएंगे तो 0 है और ये -2 है, तो यहाँ पे ये -1 एग्जिस्ट करता है, तो हम डायरेक्ट -1 भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर इस फॉर्मूले के माध्यम से जाएंगे तब भी हमको -1 आएगा। 1/2 इंटू -2 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या आया? 1/2 इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आया -1, ओके। तो आप देख सकते हो क्या जो कि ये है। अब जरा आप चेक करो कि अगर आपको 3 रेशनल नंबर निकालना हो तो इसके बीच में क्या है? -1/2। इसके बीच में क्या है? -3/2। यहाँ पे अब आप ये और ये दोनों रेशनल नंबर निकाल लोगे कैसे? ठीक है, आप हर हमेशा तो नंबर लाइन पे जाके नहीं कर सकते हो। अगर मान लो आपको लिखा हुआ है -15/100 या -75/300, तब जाकर के आपको वहां पे फिर नंबर लाइन पे प्रॉब्लम होगा। तो वहां पे हम लोग मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। आप देखो तो हमारे पास क्या है, आप मान लो क्या जो कि ये जो -1 निकला ये फर्स्ट रेशनल नंबर है और इसको हम डिनोट कर देते हैं z से। तो यहाँ पे हमको निकल गया z इक्वल टू -1। अब अगर हमको 2 और रेशनल नंबर निकालना है -2 और 0 के बीच में, तो हमारे पास यहाँ पे है z इक्वल टू -1। तो अब हम एक रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में निकाल सकते हैं और एक रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे? अगर मान लेते हैं हम p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू एक्स प्लस जेड, और दूसरा एक q इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1/2 z प्लस वाई। आप इस तरीके से आप करके निकालोगे तो 1/2 और x प्लस जेड करोगे तो यहां से आ जाएगा -2 और प्लस -1, तो यहां से आ जाएगा -3/2। अब यहाँ पे आप करोगे तो यहां से आ जाएगा 1/2, z है -1 प्लस 0, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा -1/2। आप देख सकते हो
जब आपको एक रेशनल नंबर निकालना हो, 2 या 3 निकालना हो, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, ओके, 1 बाय 1 करके। बट क्या है कि इसमें प्रोसेस जो है सो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है, राइट। तो अब हम लोग सीखेंगे डिनोमिनेटर को इक्वल करके, राइट। अब जरा सपोज कीजिए कि आपको इसी 2 रेशनल नंबर के बीच में -2 और 0 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आप 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे तो सबसे पहले फिर -1 निकलेगा, फिर -1 और -2 के बीच में निकालेंगे, फिर 0 और -1 के बीच में निकालेंगे, अगेन जो निकलेगा -2 और उसके -3/2 के बीच में निकालेंगे, फिर -3/2 और -1 के बीच में निकालेंगे। इस तरीके से एक एक करके अगर हम निकालते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोसेस लेंथी होगा और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को करते हैं। तो आप देखो, जैसे अगर आपको 10 रेशनल नंबर निकालना है तो सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे x को हम लिख सकते हैं -2/1 और y को भी लिख सकते हैं 0/1, बिकॉज इतने रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, राइट। अब हमको 10 रेशनल नंबर निकालना है, तो सपोज कीजिए कि हम लेते हैं यहाँ पे, तो x = हमारे पास यहाँ पे है -2/1 इंटू हम 10/10 करते हैं, ओके। अगर आप देखो कि अगर आपको नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, राइट, आप सपोज करो कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो आप क्या करते हो कि नॉर्मली कि आपको अगर 10 रेशनल नंबर निकालना है, जैसे अगर n रेशनल नंबर निकालना है तो n+1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो, ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हम लोग बोलते हैं या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो निकालने के लिए बोलते हैं वो कंडीशन अप्लाई होगा। तो आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमको 10 करने से भी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, राइट, और हमको 10 ही निकालना है, तो इसीलिए हम ज्यादा जो है सो परेशान नहीं होंगे और हमारा निकल जाएगा। तो 10 रेशनल नंबर है तो हम 10 से भी कर सकते हैं, या n+1 वाला जो फंडा है उससे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10+1 कितना, 11 से। तो चलिए हम यही काम करते हैं, तो 11/11 से करते हैं, है ना। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है, हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -22/11 हो गया, राइट। अगर हम इसको चेक करें तो y = 0/1 इंटू 11/11, तो फिर से ये आ गया 0/11। अब हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो है x = -22/11 और y = 0/11। अगर हम इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में भी अगर हम रेशनल नंबर निकालते हैं, 10 रेशनल नंबर, तो वो जो है सो वो रेशनल नंबर होगा -2 और 0 के बीच में ही, राइट। तो हम चेक कर लो, अब -22/11 है, 0/11 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -21/11, -20/11, -19/11 और इस तरीके से करते हुए -1/11 तक, राइट। अब आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो है सो अप्रोक्सीमेट 20 रेशनल नंबर जो है सो आ जाएगा, राइट, जबकि हमको 10 ही निकालना था, राइट। तो इस तरीके से अब हम मान लेते हैं क्या, जो कि एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये तो बहुत मान लीजिए क्या, जो कि हम सिंपल लिए हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा रेशनल नंबर है जो ऑलरेडी p/q के फॉर्मेट में है, तो फिर हम कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे a = -1/3 है एंड b = 1/2 है। अब इसके बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो हम n+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम वहां पे बोले थे क्या, जो कि हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि डिनोमिनेटर सिमिलर है, नहीं है, तो हम वहां पे n+1 का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम n+1 से अगर हमको 10 रेशनल नंबर निकालना है तो हम 10+1 यानी कि 11/11 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे। तो फिर हमको करना क्या है, तो उसका एक ही कंडीशन है, हमको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, यानी कि सेम करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, एलसीएम। डिनोमिनेटर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 2, 3 = क्या आएगा, 6। तो डिनोमिनेटर हम 6 कर लें पहले इसका, तो a को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में अगर कन्वर्ट करें तो -1/3 और इंटू 2/2 करते हैं, तो ये आ जाएगा -2/6, राइट। और यहाँ पे b को अगर हम 1/2 इंटू 3/3 कर दें तो यहाँ पे आ गया 3/6। अब हमारे पास जो है सो a जो रेशनल नंबर है और जो b रेशनल नंबर है, इस दोनों रेशनल नंबर का क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है,
राइट। और ए और बी रेशनल नंबर जो है वो एक्चुअली में -1/3 और -1/2 ही है, बस उसको हमने लिखा है -2/6 और 3/6, जो कि उसी का इक्विवेलेंट है। ओके, अब हमारे पास जो है सो डिनोमिनेटर सेम है। अब आप चेक करो तो यहाँ पे हम अगर हमको 10 रेशनल नंबर निकालना हो तो जरा आप सोचो क्या जो कि 10 रेशनल नंबर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम सिंपली अगर फाइंड करें तो यहाँ पे क्या होगा -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, यानी कि हम 4 रेशनल नंबर ही निकाल पाएंगे, राइट। अगर आपको 10 रेशनल नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, अगेन फिर वापस आ जाओ, n+1 से मल्टीप्लाई करने में किसी भी तरीके का घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा लेकिन घटेगा नहीं, इस चीज का गारंटी है, राइट। तो हम n+1 वाला फंडा अप्लाई करते हैं। तो हमको अगर 10 रेशनल नंबर निकालना है तो हम n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10+1 कितना आया? 11। तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन, अब a इक्वल टू -2/6 इंटू 11/11, और यहाँ पे b इज इक्वल टू आ जाएगा 3/6 इंटू 11/11। अब यहाँ पे a इक्वल टू आप कर लो -22/66 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 33/66। अब जरा देखो इसके बीच में अप्रोक्सीमेट 40 और 45, 46 रेशनल नंबर निकल आएगा, राइट। तो आपको अगर अंदाजा हो जाए एक बार तो n+1 करने का भी जरूरत नहीं है, आप अंदाजे से कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे अगर 5 से भी मल्टीप्लाई करते तो हमको 10 रेशनल नंबर आसानी से मिल जाता, राइट, क्योंकि यहाँ पे -10/30 होता और इधर जो है सो 15/30 हो जाता, फिर भी 10 से ज्यादा आता, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या कि हम जो है सो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ -22/6 है, 10 ही निकालना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, -21/66। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा, -21/66 से लेकर के और 32/66 और यहाँ पे 0/66 होते हुए, यानी कि इसके बीच में आप कोई भी रेशनल नंबर लिखोगे तो वो -1/3 और 1/2 के बीच में ही लाई करेगा। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट है इन विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, और साथ ही साथ हाउ टू फाइंड द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर या हाउ टू फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ओके।